श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सारे उपनिषद गाय समान हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। जो गोपाल हैं, वासुदेव हैं, वो इन उपनिषदों का दोहन कर रहे हैं, दुग्ध निकाल रहे हैं। पार्थो वत्स, पार्थ बछड़ा है। सुधीर भोक्ता, जिनकी धी यानी बुद्धि सु है, सात्विक है, जो श्रद्धा से भरे हैं, वो इस दुग्धामृत का, इस अमृत पान कर रहे हैं। हम सब अति कृतार्थ हैं भगवान के। इटर्नल ग्रैटिट्यूड, इन्फिनिट ग्रैटिट्यूड मैं फील करता हूं कि उन्होंने अपनी कृपा हम पे बरसाई है और ये ज्ञान, ये ध्यान, ये सारी नॉलेज हमें दी है और इस पे चलने की उत्कंठा, उत्साह दिया है। अपने जीवन को परिवर्तित करने का, आध्यात्मिक बनाने का मौका दिया है। कोटि कोटि प्रणाम उनको। पूरी सेटिंग दोबारा से देखो। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। क्या हो रहा है यहां? विजुलाइज करो कि दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ 11 अक्षौहिणी, दूसरी तरफ 7 अक्षौहिणी। अक्षौहिणी का मतलब समझो, एक अक्षौहिणी में करीब 11-12 लाख सैनिक होते हैं, करीब 2 लाख रथ होते हैं, 2 लाख घोड़े होते हैं। ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की है, एक तरफ खड़े हैं। दूसरी तरफ पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी, नंबर में वो मैच नहीं कर सकते हैं, पर उनके पास एक त्रुप का पत्ता है। जहां दुर्योधन गलती कर गया, भगवान के पास दोनों गए थे, अर्जुन भी दुर्योधन भी। दुर्योधन नारायणी सेना ले आया, अर्जुन ने वो त्रुप का पत्ता ले लिया। उन्होंने भगवान को मांग लिया, अपना सारथी ही बना लिया, अपना सलाहकार, परम मित्र। अर्जुन का संबंध देखो भगवान के साथ, मित्र भी है, भक्त भी है। हाथ जोड़ के खड़ा होकर शिष्य भी बन जाता है और बीच में कहीं पुत्र सा भी लगता है। एक गाइड, फिलॉसफर, फ्रेंड, इससे बढ़िया किसी का नहीं हो सकता। तो 2 सेनाएं, 11 अक्षौहिणी, 7 अक्षौहिणी खड़ी हैं और बीच में ये
रथ है, 4 घोड़े हैं, भगवान सारथी हैं, अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन जो महानतम योद्धा हैं, जो अकेले इन सबको हरा सकते हैं। पीछे कुछ ही दिन पहले उन्होंने विराट युद्ध में इन सबको अकेले हराया था। भीष्म थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण थे, सब थे। अकेले हरा दिया था उसने। ऐसा योद्धा है वो। पर वहां वो उसकी अपनी लड़ाई नहीं थी, यहां ये उसकी अपनी लड़ाई है और यहां मरने जीने की बात है। ये युद्ध जीतना है तो ये मरने जीने की। विराट युद्ध में तो उसने बेहोश कर दिया था सबको, मारा किसी को नहीं था, बस उनके वस्त्र ले आया था। जो एक वो स्टोल सा डालते थे ना, दुर्योधन का काला स्टोल था और किसी का दूसरे कलर का होगा, किसी का पिंक था, किसी का येलो था, किसी का व्हाइट था। वो केवल वो वस्त्र ले आया था, किसी को मारा। पर यहां पर जीने मरने की बात है। तो पूरी सेटिंग को देखो। यहां मूढ़ लोग ये आक्षेप कर सकते हैं कि भगवान तो लड़ाई को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसी मूढ़ता का हमें कोई जवाब नहीं देना है। पूरा परिप्रेक्ष्य, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। उसके लिए हर कोशिश कर ली गई है शांति की, नहीं हो पा रही है अब, तो युद्ध ठन गया। मैं तो केवल विजुअलाइज करने को कह रहा हूं। आप अपने सामने देखो, आंखें बंद करो। वो 4 श्वेत घोड़े और वो श्वेत रथ और श्वेत वस्त्रों में अर्जुन, पीतांबरधारी कृष्ण। श्री रामकृष्ण एक कहानी सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति एक गीता के डिस्कोर्स में जाता था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं। वो डिस्कोर्स शुरू होने से पहले आ जाता, डिस्कोर्स शुरू होने के बाद तक बैठा रहता और अश्रुधारा निकलती रहती उसकी। रो रहा है, सुन रहा है, रो रहा है, खूब आनंद में निमग्न है। तो जो वक्ता थे उन्होंने उससे पूछा, उसको प्रणाम किया कि कैसे भाव विभोर हो रहे हो, आपने क्या सीखा आज के डिस्कोर्स में। तो वो कहता, मुझे ये तो नहीं ज्यादा पता, ये जो इंटेलेक्चुअल बातें हैं मैं नहीं जानता। मैं तो पूरा समय वो कृष्ण और अर्जुन को रथ पे बैठे देख रहा था, भाव विभोर हो रहा था। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय सीइंग कृष्णा एंड अर्जुना इन फ्रंट ऑफ मी। बस वो ही मैं चाह रहा हूं अभी। ये जो युद्ध है ना, धृतराष्ट्र कितना भी नालायक हो, पर एक शब्द उसने अच्छा इस्तेमाल किया, धर्म क्षेत्रे। ये हमारी लाइफ का क्षेत्र है। जो सेनाएं हैं वो हमारे मन में ही एग्जिस्ट करती हैं। एक तरफ हमारे तामसिक गुण हैं, राजसिक गुण हैं जो चैन नहीं लेने देते। एक तरफ हमारे सात्विक गुण हैं जो चैन चाहते हैं, जो सुकून चाहते हैं, जो परम शांति का, परम आनंद का, परम पूर्णता का अनुभव करना चाहते हैं। ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं हम में ही। जब हमने गुणों को समझा था तो ये बात भी समझी थी कि तीनों गुण हम सब में विद्यमान हैं। तमस और रजस, ये 11 अक्षौहिणी सेना है। पूरे जोर से नीचे खींचने की कोशिश करती है
हर समय मन को व्यथित रखती है, हर समय मन को भूत में, भविष्य में, अपेक्षाओं में, इच्छाओं में, चिंताओं में फंसाए रखती है। और दूसरी तरफ वो सात अक्षौहिणी कमजोर सेना है, पर उसमें ध्रुव का पत्ता है, उसमें परमात्मा की कृपा भी है। जो हमारा ये प्रयत्न है, ये हमारी कोशिश है कि हम इस 11 अक्षौहिणी सेना से विजय प्राप्त कर लें, अपने तमस और रजस से विजय प्राप्त कर लें। मन हजार कारण ढूंढता है अप्रसन्न रहने के, नाखुश रहने के, स्ट्रेस में रहने के, एंजाइटी में रहने के। एक कहानी है बहुत खूबसूरत। खय्याम नाम के एक सूफी संत हुए हैं। एक दिन वो अपने एक शिष्य के साथ जंगल में से गुजर रहे थे और खुदा को याद करते हुए, उनके गुणगान करते हुए दोनों जंगल पार कर रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक शेर की आवाज सुनी। शिष्य डर गया, तो गुरुजी को, खय्याम को कहता है कि इस पेड़ पे चढ़ जाते हैं, आसपास शेर है कहीं। गुरुजी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो शांति से बैठ गए, आंखें मूंद कर, और खुदा के ध्यान में खो गए, उनके प्रेम में, उनको याद करते हुए। शेर आया उनके पास, उनको देखा और चला गया। शिष्य ऊपर से देख रहा है। फिर शिष्य नीचे उतरता है और गुरुजी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। अब आगे रास्ता थोड़ा कंटीला था और थोड़ी दलदल सी थी, थोड़ा सा गीला था, मच्छर बहुत थे वहां पर। तो चलते चलते एक मच्छर ने गुरुजी के मुंह पर काटा। गुरुजी ने छट से एक हाथ मार के अपने मुंह पे मच्छर को मार दिया। शिष्य हैरान है कि यही व्यक्ति अभी आधा घंटा पहले शेर के सामने ऐसे तटस्थ खड़ा था, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था मेरे गुरु को। कैसी वीरता दिखाई थी वहां पर, कैसा धैर्य, कैसी समता। और अभी एक मच्छर ने हिला दिया, मच्छर को मार दिया इन्होंने। तो शिष्य ने पूछा खय्याम से, ये समझ नहीं आ रही बात, अभी अभी तो आप शेर के सामने धीर वीर थे और अभी मच्छर से आप क्रोधित हो रहे हैं। खय्याम रुक गए। ये उनके लिए एक वेकअप कॉल थी। फिर से उन्होंने आंखें मूंद ली और सोचा, ये क्या हुआ। फिर आंखें खोलकर शिष्य को देखते हैं, कहते हैं, बेटा, तब मैं खुदा के पास था, अभी मैं खुदा को भूला हुआ था। तब मैं खुदा के प्रेम में, भक्ति में डूबा हुआ था, सत्य में डूबा हुआ था, अभी मैं भूला हुआ था। तो जो ये खुदा के पास होना, सत्य के पास होना, ये आपकी 7 अक्षौहिणी सेना है। ये पावर है आपके पास, हम सबके पास है। तो जब ये एक्टिवेटेड होता है, ये मनस्थिति, हम में से बहुत सारे खुदा, भगवान,
इन सब बातों को नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं है। पर ये तो मानोगे कि ध्यान की शक्ति आपके पास है, मनन की शक्ति आपके पास है। कल ही मैं किसी के साथ इंक्वायरी कर रहा था, मन बहुत व्यथित था उनका, कुछ ऐसी प्रॉब्लम से घिरी थी कि मन ठहर ही नहीं रहा था। कोई बहुत ही पास का व्यक्ति उन्हें बार बार धोखा दे रहा था और उन्हें अचानक समझ आ गया कि ये क्या चालें चल रहा है। तो मन दुखी था, तो फोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे इंक्वायरी कराओ। मैंने एक प्रश्न पूछा वापस कि इंक्वायरी आप ड्रीम स्टेट में रह के करेंगी कि जागृत अवस्था में आके करेंगी? वो वहीं पे ठहर गई, बोलती हैं मुझे 1 मिनट का समय दो। मैंने कहा मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूं। थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछा इंक्वायरी करनी है? तो उन्होंने कहा नहीं, अब जरूरत नहीं है। बस एक इशारा भर देने की बात है, खय्याम को इशारा भर देने की बात थी, वो वहीं ठिठक गया और जो गलती कर रहा था उसको सुधार लिया। हम में से कोई भी रियलाइज नहीं है वो जो श्री रामकृष्ण की अवस्था है, रमणा की अवस्था है, बुद्ध की अवस्था है, नानक की अवस्था है। अभी मन उतना परिपक्व, उतना मेच्योर नहीं हुआ है, पर फिर भी हमारे पास त्रुप का पत्ता है। एक क्षण में याद आ जाता है, फिर से गेट सेंटर्ड, फिर से वापस अपने केंद्र पे आ जाओ, फिर से माइंडफुल हो जाओ। बार बार मन भागेगा, बार बार इसको जगाओ। अपने आप नहीं हो पाता, किसी की हेल्प लो, स्वाध्याय करो। जरूरत हो मुझे फोन करो, मुझे जो भी छोटा मोटा आता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप उससे बाहर आ जाएं। पर फिर भी काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये जो 11 अक्षौहिणी सेना है, तमस की और रजस की, ये बार बार आपको खींचेगी। आपका ही मन है ये, आपके ही मन का हिस्सा है ये। अभी तो ऐसे लगता है जो स्वभाव होता है हमारा कि ये एक बहुत ही एसेंशियल हिस्सा है, हमारे जो हैबिट पैटर्न्स हैं। हम कितना एक हुए रहते हैं उनके साथ, बार बार वही बातें रिपीट करते रहते हैं पूरा जीवन। वापस खुद से पूछें, हमारा बेस्ट वर्जन क्या है? 2 मिनट मनन करते हैं। ये खाना पीना, जॉब करना, बिजनेस करना, बच्चे पालना, बहुत धन कमा लेना, थोड़ा बहुत नाम हो जाएगा, थोड़ी बहुत गाड़ियां खरीद लोगे, बस यहीं खत्म हो जाएगा क्या ये सब? यही लास्ट स्टेप है क्या हमारा?
आपने एक प्रश्न पूछा है कि बार बार फेल्योर मिल रही हैं, क्या करें? ऐसा लगता है कि ये हमारी डायरेक्शन है, ये हमारा धर्म है, ये हमें करना चाहिए, पर उस तरफ बढ़ते हैं तो बार बार फेल्योर, सक्सेस मिलती ही नहीं है। तो क्या करें? क्या प्रयत्न करते रहें या कोई दूसरा रास्ता ढूंढें? वापस खय्याम को याद कर लो, वापस उस प्रश्न को याद कर लो जो कल मैंने पूछा था कि ये सारा जो प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, ये जागृत अवस्था से उठ रहा है कि स्वप्नावस्था से उठ रहा है? और इसका जो आंसर है वो आप जागृत अवस्था में बैठकर लेना चाहते हैं या स्वप्नावस्था में बैठकर लेना चाहते हैं? I+X=C अभी भी सत्य माना हुआ है। क्वेश्चन ये था ही नहीं एक्चुअली सक्सेस और फेलियर का। क्वेश्चन तो ये था कि मेरी पूर्णता आ कहां से रही है? सक्सेस से? मैं जो जॉब चाहती हूं वो मिल गई मान लो, तो सक्सेस हो गई क्या वो? जिंदगी में कितनी बार कितना कुछ चाहा, सक्सेस हो गया क्या वो? पूर्णता मिल गई क्या? सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? अगर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को बदलना डेफिनेशन है तो नेचुरली फेल्योर लगेगा ही। और अगर I=C में स्थित रहना ये सक्सेस का पैरामीटर है, तो बात अलग होती है। मैं आपकी जगह होता, कहीं कोई काम कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन ली हुई है, उसमें बार बार फेल्योर आ रही हैं, पर लगता है कि हमारा धर्म तो यही था। ऐसा हमने जीवन में 3-4 बार तो देखा होगा कि हमारी रिट्रीट्स बिल्कुल बंद हो गई, कोई आता ही नहीं है। फिर अचानक बाढ़ लग जाती है, फिर बंद हो जाती हैं। तो जब बंद हो गई तो वो फेलियर हो गई क्या हमारी? और जब चलने लग गई तो वो सक्सेस हो गई क्या हमारी? ये एक घटना है। इस घटना से प्रभावित होकर मेरा मन उथल पुथल करे, वो फेल्योर है मेरे लिए। और मेरा मन हर परिस्थिति में शांत रहे, सम रहे, प्रसन्न रहे, पूर्ण रहे, वो सक्सेस है। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो अंदरूनी इनर क्राइटेरिया है या बाह्य क्राइटेरिया है? इसको ठीक करें। तो आपका जो भी एंडिवर है, जिसको आप समझती हैं कि आप बखूबी निभा सकती हैं, ऐसा कोई कार्य है, उसके लिए प्रयत्न करते रहो, पर शांत रहकर। पर फिर भी मन कहता है कि नहीं, कोई दूसरा एवेन्यू भी ढूंढना पड़ेगा। चलो एक सबसेट उसका बना लो, थोड़ा टाइम उसके लिए भी दे देते हैं, पर वो भी शांत रहकर, बिना व्यथित हुए। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम। दुख में सुख में, जीत में हार में, सक्सेस में फेल्योर में, सम, वो क्राइटेरिया है।
सक्सेस का, फेल्योर का। तो कुछ भी करो, वो फर्क नहीं पड़ता है। जो परिस्थिति है वो इस तरह की हो या उस तरह की हो, जो आप जॉब चाहते हैं वो मिल भी गई तो कौन सा तीर मार लिया। वहां पर मन फिर थोड़े दिन के बाद नई प्रॉब्लम्स खोज लेगा, नए बीज आ जाएंगे, नया पेड़ उगेगा, नई परिस्थितियां आ जाएंगी, लोग बात नहीं सुन रहे होंगे, लोग आपको समझ नहीं रहे होंगे, लोग बेबात आप पे इल्जाम लगा रहे होंगे। तब फिर वहां पर वही द्वंद्व चलेगा, सक्सेस फेलियर का। लोग समझ जाएं तो बढ़िया, न समझें तो बढ़िया नहीं है। प्रमोशन हो जाए तो बढ़िया, प्रमोशन ना हो तो बढ़िया नहीं है। अरे प्रमोशन हो भी गई तो कौन से बड़ी बात हो गई, सैलरी में रेज मिल भी गया तो कौन से तीर मार लिया आपने। जो अंदर की लड़ाई थी उसमें तो हारे हुए हो, बाहर में जीत भी लिए तो क्या है। इस दुनिया में कितने महान व्यक्ति हुए हैं, शुरू से देखें हिस्ट्री, कितने बड़े बड़े वॉरियर्स। सिकंदर आया, बाबर आया, एक कोई अकबर था, कोई अंग्रेज आ गए, कोई किसी को याद नहीं रखता। हमारे इतने प्राइम मिनिस्टर मर चुके हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता। उनके जीवन काल में थोड़ा महत्व होता है, अब मरने के 3 दिन बाद कोई याद नहीं कर रहा होता। किनको याद करा जाता है? जिन्होंने ये दुनिया अपने निस्वार्थता से बदली। बुद्ध हुए, जीसस हुए, नानक हुए, रामकृष्ण हुए, विवेकानंद हुए, रमणा हुए, औरबिंदो हुए। जो एफर्टलेसली पूर्णता में स्थित हैं, जो एफर्टलेसली स्वरूप में स्थित हैं, जो निस्वार्थता की, सेल्फलेसनेस की परम सीमा पर, चरम सीमा पे खड़े हैं। और बाकी ये भी क्राइटेरिया नहीं है कि हम कोई लोग याद रखें बाद में। सिंपल सी बात है भाई, मन में ही खुशी है, मन में ही पूर्णता है। बाहर की परिस्थितियों को बदलकर अगर चाह रहे हो पूर्णता पाना तो गलती है, इसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन बड़ी जल्दी निकल रहा है। दिस मोमेंट, लविंग अवेयरनेस मोमेंट। थोड़ा मनन करते हैं। दिस मोमेंट, लविंग अवेयरनेस मोमेंट। मेरा हृदय प्रेम से, करुणा से भरा है, और साथ में मैं एक अनासक्त दृष्टा भाव में भी हूं, साक्षित्व, प्योर ऑब्जर्वेशन में भी हूं। जो 11 अक्षौहिणी सेना है मेरे ही मन की, मैं उसका दृष्टा हूं, अब मैं उसमें खोया नहीं हुआ हूं। इस क्षण में मैं मुक्त हूं।
आज अभी मैं फ्री हूं। ये जो मन के द्वंद्व थे, जो डिलेमास थे, वो मैं समझ गया हूं कि केवल मनोवृत्तियां मात्र हैं, केवल मेंटल फॉर्मेशंस हैं और कुछ भी नहीं है। मन होता क्या है? एक वृत्ति उठी, सुख की उठी या दुख की उठी। अब उस वृत्ति में खोना या न खोना ये मेरे हाथ में है। उस वृत्ति के पीछे जो बुद्धि है, जो समझ है, उस समझ से अटैच्ड रहना या न रहना ये मेरे हाथ में है। जो प्रोग्राम सोसाइटी मेरे दिमाग में भरती है, उनसे अफेक्टेड होना या न होना, उनको ग्रहण करना, उनको स्वीकार करना, उनको मानना या ना मानना, ये मेरे हाथ में है। अगर मान जाऊंगा तो सारी जिंदगी उथल पुथल में निकल जाएगी। जो बहुत सारे चाहिए और नहीं चाहिए हमने पाल रखे होते हैं ना, कहां से आते हैं वो? माया का प्रभाव है। माया का प्रभाव कैसे पकड़ रहे हैं हम? जो हमारे इर्द गिर्द विचार हवा में घूम रहे हैं, उनको हम एब्जॉर्ब करते रहते हैं, एक स्पंज की तरह। जैसे स्पंज एब्जॉर्ब कर लेता है ना पानी को, अब पानी उसमें बस जाता है, उसके रोम रोम में बसा है वो पानी। उसी तरह हमारे रोम रोम में हमारी सोसाइटी के प्रोग्राम्स बस जाते हैं। ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा सुख होगा, एक प्रोग्राम है, बसा हुआ है अंदर। लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको पूछेंगे, आपका आदर सत्कार करेंगे, आपको बड़ा समझेंगे, सुपीरियर समझेंगे, तो ये बढ़िया बात है। ये प्रोग्राम घुसा हुआ है अंदर स्पॉन्ज की तरह। तो आपका रोम रोम इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चलता है। और उसके फिर परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस तो भोगने पड़ेंगे ना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? रजसस्तु फलम दुखम। तमस का और रजस दोनों का फल दुख होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि क्या करें फिर? अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। मन का जो स्वभाव है, जो जन्मों से लेकर आए हैं हम, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो तीनों गुणों का एक मिश्रण ऑलरेडी होता है उसमें। यानी कि वो स्वभाव, वो पैटर्न्स लेके ही पैदा होता है। तो उसका जोर होता है, उसका एक फोर्स है उसके अंदर, उसके अनुसार ही वो काम करता है। एक घर में ट्विन्स होते हैं, एक एक तरह का व्यवहार करता है, दूसरा दूसरी तरह का व्यवहार करता है। एक बहुत केयर फ्री सा है और दूसरा बहुत ही डरपोक सा हो सकता है। ये जो गुण हैं ये माँ बाप से नहीं आते हैं। अभी कल परसों ही एक वीडियो कहीं आ गया सामने इस बारे में कि साइंस भी आजकल यही कहने लग गई है कि ये जो गुण हैं ये माँ बाप से नहीं आते हैं। वो तो एनवायरनमेंट है, यूनिवर्स ने आपको दिया है। उस एनवायरनमेंट में या तो आप खिलोगे या मुरझा जाओगे। तो इन तीन गुणों को ट्रांसेंड करना,
इस स्वभाव को ट्रांसेंड करना, ये प्रमुख बात थी इस जीवन की, मेन बात है। अब ये तो कर नहीं रहे, पर इधर उधर बस किसी तरह समय व्यतीत कर रहे हैं। मेन मुद्दे पे आओ। रोज अभ्यास करना है, रोज रोज करना है। कितनी बार आपने देखा है कि अभ्यास करने के बावजूद भी मन नहीं मानता? तो आप सोचो कि अभ्यास न कर रहे होते तो क्या हाल होता। हर दिन होत न एक समान, ये आपके ध्यान के लिए भी एप्लीकेबल है बात। एक दिन मानेगा मन, दूसरे दिन सुनेगा ही नहीं, जो मर्जी कर लो शांति नहीं होगा। और तीसरे दिन आपकी मेडिटेशन ऐसे कितनी आसानी से हो जाएगी, और चौथे दिन फिर स्ट्रगल कर रहे होगे आप। खासकर शुरू के दिनों में जब आप अभ्यास चालू करते हो तो एक फ्रिक्शन सी पैदा होती है। पुराने स्वभाव को काट रहे हो तो मन हर तरह के पैतरे चलेगा, हर तरह की चालें चलेगा। कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, अभी बीमार पड़ गए, अभी शोर हो रहा है, अभी पड़ोसियों के साथ प्रॉब्लम आ गई, अभी घर वालों के साथ प्रॉब्लम आ गई, अभी भूख लग रही है, अभी टांग में दर्द हो रही है, अभी दिल नहीं कर रहा बैठने का। 50 तरह की चालें चलेगा ये, आपको ये स्थिर नहीं होने देगा। ये है 11 अक्षौहिणी सेना। अब इसकी काट है 7 अक्षौहिणी की। आपके पास अब मंत्र हैं, आपके पास इंक्वायरी है। मंत्र और इंक्वायरी क्या है? ये जो भगवान ने कहा गीता में, उसका सार है। आपके पास त्रुप का पत्ता है, आपके पास भगवान है। अब ध्यान करते हैं आज। थोड़ी थोड़ी देर सारे मंत्र अभ्यास करेंगे, और अगर विचार आते हैं, फिर से मन खो जाता है उनमें, कोई बात नहीं, फिर से जगो। जितनी बार सोएगा उतनी बार जगाना है। फिर से इंक्वायरी करो, फिर से उस नाव का लंगर उठाओ। बार बार गिर जाएगा, बार बार उठाना है, और कोई रास्ता नहीं है। शुद्धानंद, शुद्ध दृष्टि। प्योर जॉय इज प्योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। प्योर ऑब्जर्वेशन। अपने मन के दृष्टा हो जाओ। अपने मन से अलग खड़े हो जाओ। देखो ये क्या चालें चल रहा है।
बार बार आपको कह रहा है कि आपकी खुशी बाहर से आएगी, ये जॉब लगने पे आएगी, या बच्चे बातें सुनेंगे तो आएगी, या पड़ोसी धोखा नहीं देगा तो आएगी, लोगों का व्यवहार अच्छा होगा तो आएगी, मनमुटाव न होगा तो आएगी। 50 तरह की बातें ये कहेगा आपको। उन सबका सार यही है कि ये कह रहा है कि आपकी खुशी, आपकी पूर्णता बाहर से आ रही है। इस समझ के दृष्टा हो जाओ, इसमें खोए न रहो, ये झूठ है। जब इस समझ से अनासक्ति होती है, डिटैचमेंट होती है I+X=C से, तो ही पूर्णता आती है, तो ही आनंद आता है, तो ही मुक्ति महसूस होती है। शुद्ध आनंद, शुद्ध दृष्टि। भगवान कहते हैं सात्विक ज्ञान क्या है। 18वें चैप्टर में श्लोक आता है कि जब आप विभक्त में अविभक्त को देखते हैं, जब आप प्लूरैलिटी में यूनिटी को देख पाते हैं, अनेक में एक को देख पाते हैं, वो सात्विक ज्ञान है, वो ही शुद्धतम दृष्टि है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। अगर शुद्ध दृष्टि होती है तो उसका अर्थ है परमात्मा सर्वत्र, एक अखंड अवेयरनेस। जो मेरे अंदर है वही बाहर है, वही सर्वत्र है, वही सर्व है। एक समुद्र है प्रकाश का, और उसमें अलग अलग रंग का प्रकाश भी है। उस समुद्र में पूरा समुद्र व्हाइट लाइट से बना है, और बीच बीच में लाल पीले भूरे हरे नीले सब तरह के रंगों की किरणें हैं, रेज हैं। और सब उसी प्रकाश से निकली हैं, उसी में समा जाती हैं। शुद्धानंद, जागृत समता, प्योर जॉय इज माइंडफुल बैलेंस। सदा हर परिस्थिति में मन को संभाले रखना बहुत जरूरी है। सम रखना, शांत रखना। कारण 50 दे देंगे आप। कभी कहेंगे ये स्विच खराब हो गया, इसलिए परेशान हो रही हूं मैं, इसको ठीक कराने की जिम्मेदारी तो उनकी है और वो अपना काम कर नहीं रहे। कभी कहेंगे प्रमोशन नहीं मिल रही है, किसी और को दे दी गई। कभी कहेंगे पड़ोसी धोखा दे रहा है। कभी कुछ कभी कुछ। जब आप इन सब बातों में खोए हुए हैं, इन सब राग और द्वेषों में, क्या परिणाम है? खुश हैं क्या आप?
शांत हैं क्या आप? जो भी आपको करना है, जिसको आप अपनी ड्यूटी समझते हैं, वो सेम काम शांति से किया जा सकता है या अशांति से किया जा सकता है। चॉइस आपकी है। समता से किया जा सकता है या परेशान होकर किया जा सकता है। चॉइस आपकी है। तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने समझे थे पहले भी, त्रिगुणातीतता और द्वंद्वातीतता। तीन गुण और इनके कारण अलग अलग तरह के लोग हमारे जीवन में आएंगे ही। धोखा देने वाले भी आएंगे और बहुत ही निस्वार्थी सज्जन व्यक्ति भी आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप सबको सज्जन व्यक्ति की तरह ही बनाना चाहते हो, पर प्रकृति ऐसा नहीं चाहती है। जो आजकल ये कॉमन है ना, यूनिवर्स, यूनिवर्स ऐसा नहीं चाहते हैं। ये बोलने से लोगों को थोड़ा कंफर्ट लगती है। भगवान का नाम ले लो तो थोड़ा समझ नहीं आ रही होती उन्हें, चलो यूनिवर्स कह लो। यूनिवर्स की मंशा कुछ और ही है कि जिसे आप सज्जन बनाना चाहते हैं वो बन के नहीं आता। कुछ कर लो वो समझता नहीं है, वापस आप पे चिल्लाता है। तो ये क्या कारण काफी है कि आप व्यथित हो जाएं? अपने आग्रह छोड़ो। त्रिगुणातीतता का अर्थ है कैसे भी व्यक्ति हमारे आसपास हों, मुझे स्वीकार है, मुझे किसी को नहीं बदलना। और द्वंद्वातीतता का अर्थ है कैसी भी परिस्थितियां हों, मैं शांत हूं। हार हो जीत हो, दोनों बराबर, वो असली जीत होती है। जीत हो गई और आप बहुत एक्साइटेड हो गए, ये कोई जीत नहीं हुई। ये एक्चुअल ध्यान से समझोगे तो ये हार हो गई आपकी। क्योंकि जो प्रॉब्लम जहां थी उसको तो आपने रिजॉल्व करा नहीं, बस सुखी दुखी होने में जिंदगी निकाल रहे हो। जो मन में गांठें थीं उनको तो सुलझा नहीं रहे। जो ये असंख्य गुंजल पड़े हुए हैं। बचपन में हम बहुत पतंगे उड़ाते थे, मतलब ऐसा दीवानापन था पतंगों के प्रति कि कई बार मुझे अभी भी याद है कि मैं 5 बजे छत पे चला जाता था और रात को 8 9 10 बजे तक अंधेरे में वो लैंप लगा के उड़ाया करते थे हम। जुनून था। तो बात गुंजलों की हो रही थी तो बहुत डोर इस्तेमाल करनी पड़ती थी, तो गुंजल पड़ जाते थे। वो गुंजल सुलझाना वो बड़े ध्यान से करना पड़ता है आपको। दो तरीके हैं, या तो फेंक दो उसको और या सुलझा लो, पर सुलझाने के लिए आपको मनन, आपको बहुत ही ध्यान से उसको एक एक धागे को ठीक करना पड़ता है। वही मन में जो गुंजल पड़े हैं, एक एक धागे को, एक एक गांठ को खोलना पड़ेगा। ये गहरा काम है। इसके लिए आपकी पूरी तवज्जो चाहिए, जुनून चाहिए। नहीं तो क्या करोगे, उस डोर को फेंक दोगे, यानी तो टीवी देखने लग जाओगे, पिक्चर देखने के लिए चले जाओगे, गप्पे मारने लग जाओगे, उसको सुलझाओगे नहीं। तो द्वंद्वातीतता का अर्थ है हर परिस्थिति में मेरे मन में कोई गुंजल नहीं, मेरा मन गुंजल फ्री है, शांत है।
या यूं भी वाह वाह है या वो भी वाह वाह है। शुद्धानंद टोटल एक्सेप्टेंस, पूर्ण समर्पण। टोटल एक्सेप्टेंस काहे का? टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द अनकंट्रोलेबल। इसको नोट कर लो। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जहां आप बेबस हो, हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लो। यूनिवर्स आपको एक्सेप्टेंस की बहुत ही प्रेशियस शिक्षा दे रहा है। टोटल एक्सेप्टेंस सेकेंडली ऑफ द अनसर्टेन। हर चीज कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप? बहुत सारी चीजें अनसर्टेन रहेंगी ही। आप कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते एक्चुअली। तो फ्यूचर जो आपका है वो अनसर्टेन रहेगा ही। हाँ, वर्तमान में आप अपना बेस्ट कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द थर्डली इम्परफेक्शंस। चीजें परफेक्टली चलें। वो सूजन और मार्टिन की कहानी याद है ना, कि मार्टिन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, मार्टिन शुड डू थिंग्स माइंडफुली, एफिशिएंटली। तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है? कहती है आई एम वेरी एंग्री। पर मैं एंग्री होना नहीं चाहती। तो क्या रास्ता है? मार्टिन को बदलना रास्ता है कि खुद को बदलना रास्ता है? अपनी परफेक्शन पे काम करना है हमें। टर्न अराउंड करो। और मेरी परफेक्शन किस में है? कंप्लीटनेस, राइट नाउ, राइट हियर। पूर्णता अभी यहीं, अनन्य भक्ति अभी यहीं, जॉय, अवेयरनेस, लव अभी यहीं, सत्य, ईमानदारी, राइचियसनेस, धर्म अभी यहीं, समर्पण अभी यहीं। अगर मुझे एब्जॉर्ब ही करना है ना मेरे मन के स्पॉन्ज को, तो ये मैं एब्जॉर्ब करता हूं। सत्य, प्रेम, अवेयरनेस, ये एब्जॉर्ब करता हूं। तो द्वंद्वातीतता, त्रिगुणातीतता, उसके बाद एक्सेप्टेंस का मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ द अनकंट्रोलेबल, एक्सेप्टेंस ऑफ द अनसर्टेन, एक्सेप्टेंस ऑफ द इम्परफेक्ट। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विजावी योर हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें। बहुत छोटी बात है ये, हल्की बात है। उसके कारण या उसके कारण या उसके कारण। आप अगर दुखी हो तो अपने ही कारण दुखी हो। मैं अगर दुखी हूं तो मैं अपने ही कारण दुखी हूं। मैं अपने मन के आग्रह नहीं छोड़ पा रहा हूं तो वो मेरी प्रॉब्लम है ना, वो दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है। मेरी अपेक्षाएं मुझे तंग करती हैं, तो वो अपेक्षाएं कहां एग्जिस्ट करती हैं? मेरे मन में। उसके साथ अटैच्ड कौन है? मेरी अपेक्षाओं के साथ मैं अटैच्ड हूं। उनको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। और ये जिम्मेदारी मैं नहीं निभा रहा हूं तो मेरी गलती है, दूसरों की गलती नहीं है। दूसरे तो केवल मेरे जीवन में आते हैं मुझे जगाने के लिए, मुझे झिंझोड़ने के लिए। जग जा बेवकूफ, उठ जा अब तू। भोर भई, सुबह हो गई है, उठ जा। फिर मैं थोड़ी देर के लिए उठता हूं, आंख खोलता हूं, फिर सो जाता हूं। वो तवे पे छुन्न की बात हुई थी ना। अब सोडा बॉटल के अंदर थोड़ा सा नमक डालो, क्या होता है? कोक की बॉटल को खोलो,
उसका ढक्कन, एकदम बुलबुले आते हैं और फिर वो ठंडे हो जाते हैं। कोक को डालो एक गिलास में, शुरू में आएंगे बुलबुले, उठेंगे, फिर वो थोड़ी देर के अंदर बैठ जाएंगे। बस इतनी ही हमारी समझ होती है नॉर्मली, इतना ही वैराग्य होता है। अपनी साधना को शक्ति दो, अपने मन को शक्ति दो, अपने जुनून को शक्ति दो। शुद्धानंद, शांत पूर्णता, मेरी पूर्णता बाहर से नहीं आती है, कभी आई नहीं है, कभी आएगी नहीं। वो मेरी मनस्थिति है। इसलिए मेरी खुशी, मैं समझता हूं, मैं समझती हूं कि ये मेरी मनस्थिति है। इसको मैं किसी भी कारण से छोड़ नहीं सकता। जितने कारण मैंने आज तक के सोचे हैं या दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, सब के सब अनइम्पॉर्टेंट हैं, गौण हैं। आई इक्वल सी, बस। न राग न द्वेष, न रोष न दुख। जितनी जिंदगी में चॉइसेस होंगी उतना केओस होगा, याद रखना। वो मास्टर की स्टोरी है ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पुअर पर्सन एंड अ रिच पर्सन। वो कहता है अ पुअर पर्सन डज नॉट हैव एनी चॉइस। शिष्य पूछता है क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द चॉइस दैट अ रिच पर्सन हैज। तो कहते हैं मास्टर कि द रिच पर्सन हैज द चॉइस टू बाय हिज सफरिंग। आज मेरे को प्रादा के कपड़े चाहिए, आज मेरे को लुई विटॉन के बैग्स चाहिए, आज मेरे को ये बर्बरी के शूज चाहिए, आज मेरे को इसका लहंगा चाहिए, सब्यसाची के कपड़े चाहिए और मनीष मनीष मल्होत्रा के वाओ डिजाइन। तुम पागल हो क्या? कंपैरिजन करना अपना दूसरों के साथ छोड़ दो। ये अपूर्णता का एक मुख्य कारण होता है, ये दुख का एक मुख्य कारण होता है। दुनिया आपको बेवकूफ बनाने के लिए बैठी है और आप रोज रोज बेवकूफ बन रहे हो। शांत पूर्णता, शुद्धानंद, अकारण प्रेम, दया, करुणा, सेवा, जो भी आए सामने, अकारण प्रेम। किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं। कोई व्यक्ति ऐसे होंगे जो मुझे नहीं समझते, मुझे छोड़ना चाहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जैसे आपकी मर्जी। कोई ऐसे हैं जो जीवन में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अपने प्रति करुणा, अपने प्रति प्रेम, इसका क्या अर्थ होता है? अपने को अपने बेस्ट वर्जन में स्थित रखना, स्थिर रखना। शुद्धानंद, अभी यहीं, ये मोमेंट ही बेस्ट मोमेंट है भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अनन्य भक्ति अभी यहीं। ये जो अनन्यता है ना,
एक बार दिल से मान लो कि इस क्षण में मेरी अनन्यता में कोई कमी नहीं है। 100% समर्पण, 100% भक्ति, 100% सत्य में स्थिति, 100% पूर्णता में स्थिति। रत्ती भर भी कमी नहीं है इस समय। फिर से खय्याम को याद कर लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। या तो अपूर्णता रख लो या पूर्णता रख लो, या समता रख लो या विषमता रख लो, या प्रेम रख लो या वैर रख लो, तामे दो न समाही। जैसे ही मन हिले अपने सेंटर से, एकदम जग जाओ, एकदम ध्यान करना शुरू कर दो, बैठ जाओ। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हमारा मन शांत हो, सबका मन शांत हो, प्रसन्न हो, हमें अनन्य भक्ति मिले, पूर्ण समर्पण मिले। भगवान को हम पूर्णतया समर्पित हों। हमारे सब कर्म उनके चरणों में समर्पित, कर्मों के फल उनके चरणों में समर्पित।